Hello everyone, again welcome back after so long time in this series that we have started for the preparations of the DSSB 2023 एग्जाम। तो आइए इंग्लिश की वोकैब से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए गाइस लेट अस स्टार्ट विद द वोकैब नंबर फर्स्ट इज जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है चाइल्डिश, या फिर आप कह सकते हैं जैसे जुवेनाइल कोर्ट होता है 18 ईयर से कम एज वाले जो बच्चे होते हैं वो जुवेनाइल की कैटेगरी में आते हैं। तो यू कैन से कि जुवेनाइल इज चाइल्डिश। अगला आता है जोवियल। जोवियल इज मैरी, या फिर यू कैन से कन्वीवियल, या फिर आप कह सकते हैं मैरीमेंट, जो कि मैरी से ही आया है। ठीक है, इसका मतलब होता है एक्साइटेड या कोई खुश हो ज्यादा, मैरीमेंट होता है, जोवियल होता है, या फिर इसको आप कह सकते हैं फ्रेंडली या अफेबल। तो कितने सारे मीनिंग है इसके जोवियल के। देन नेक्स्ट इज एक्सक्रेप्ट। एक्सक्रेप्ट का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, टू कैरी आउटसाइड, यानी कि किसी चीज से बाहर निकालना इज एक्सक्रेप्ट। इससे याद कर सकते हैं एक्सक्रेप्ट, एक्स देन एक्सट्रैक्ट। अगला आता है इरेडिकेट। इरेडिकेट मतलब होता है एलिमिनेट, जैसे पॉवर्टी को एलिमिनेट करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, सो दिस इरेडिकेट मीन्स एलिमिनेट, यानी कि जड़ से खत्म करना। अगला सिनोनियम है ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस मतलब होता है शोवी, जो ज्यादा दिखावा करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ प्लांट्स आते हैं ना, ऑर्नामेंटल प्लांट्स दैट आर ऑस्टेंटेशियस इन नेचर, शोवी। किसी की आदत होती है ज्यादा शो ऑफ करने की, तो उसको भी आप क्या कहते हैं, ऑस्टेंटेशियस। देन नेक्स्ट इज एनर्वेट। एनर्वेट का मतलब होता है वीकन, किसी चीज में कमजोरी आ जाना। आप इसको याद कर सकते हैं एनर्जी से। जिस किसी की भी एनर्जी डाउन हो जाती है तो क्या आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। सो एनर्वेट इज वीकन। अगला है कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब क्या होता है, रेपेंटेंट। रेपेंटेंट बोले तो किसी चीज पे सॉरी फील करना या फिर किसी चीज का पछतावा करना इज कॉन्ट्राइट। याद कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने कोई कॉन्ट्राइट से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया लेकिन अब आपको उस चीज का पछतावा हो रहा है, तो ऐसे इसको आप रिलेट कर सकते हैं। उसका मतलब वो नहीं होता, जस्ट फॉर द सेक टू रिमेंबर इज repentant। अगला है टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, या फिर यू कैन से कॉवर्डली। वो कहते हैं ना टिमिड पीपल, stay away from timid people। then अगला है tutelage। tutelage का मतलब होता है प्रोटेक्शन, किस चीज को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्शन, ठीक है। फिर अगला आ जाता है क्या, बोच। देन बोच का मतलब होता है बंगल, ठीक है। किसी भी चीज को हम कैरी आउट करते हैं इन अ बैड मैनर, दैट इज बॉच, और यू कैन से बंगल, ठीक है। द नेक्स्ट इज कन्वीवियल। अभी हमने पहले भी यहाँ पे पढ़ा था जोवियल, ठीक है। मैंने वहां पे बताया था जोवियल का मतलब क्या होता है, कन्वीवियल, या फिर यू कैन से अफेबल, ठीक है, फ्रेंडली मैनर। जोवियल या फिर फ्रेंडली, ठीक है। किसी के ज्यादा मिलनसार होना, किसी के साथ ज्यादा घुलना मिलना, एंजॉय करना इज कन्वीवियल। देन अगला आता है एक्यूटी। एक्यूटी का मतलब होता है शार्पनेस। एक्यू, यहां पे देखो ये शब्द है, एक्यू क्या मतलब क्या होता है, शार्प, और एक्विटी आ गया इज शार्पनेस।
ये एडजेक्टिव फॉर्म कर लेता है। द नेक्स्ट इज सेलेरिटी। सेलेरिटी का मतलब होता है क्विकनेस, बहुत जल्दी जल्दी कोई चीज होना, दैट इज क्विकनेस। एब्यूलिएंट। एब्यूलिएंट का मतलब होता है एंथुजियास्ट, वेरी एक्साइटेड टू डू समथिंग, ठीक है। एब्यूलिएंट इज एंथुजियास्ट। अगला हमारा आता है व्हाट। अगला हमारा आता है एक्रीड। एक्रीड का मतलब होता है बिटर, कड़वा, ठीक है, बिटर इन टेस्ट। तो ये थे हमारे कुछ वोकैब ऑफ इंग्लिश। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय चैनल, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।